नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो 6800 की लिस्ट से संबंधित एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी भाई बहन 6800 की लिस्ट में हैं, सिलेक्टेड हैं, उन भाइयों से विशेष अनुरोध है इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत कुछ बातें इसमें ऐसी छुपी हुई हैं जो कि 6800 में की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं अगर इन बातों पे गौर किया जाए। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 के आने के बाद आज दिन तक लगभग 15 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आज जिस कंडीशन में हम सब लोग गुजर रहे हैं, ये तो वही समझ सकता है जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम लोगों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर लगभग 2 से 2.5 साल पहले नियुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की गलती के कारण आज हम सभी साथी बाहर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जब हम लोगों की बात को संज्ञान में लिया, तत्पश्चात 5 जनवरी 2022 को एक 6800 की लिस्ट निकाली। तो हम इसमें स्पष्ट कह नहीं सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति नेगेटिव रवैया है या कह सकते हैं नकारात्मक रवैया है। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में ये विचार जरूर जाग रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आपके ही बच्चे हैं, हम लोगों के साथ जल्द न्याय करने की कृपा करें। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सर से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को दूसरे की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए थी, वो अधिकारी आज अपनी अच्छी तरीके से नौकरी कर रहे हैं और हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था। आज हम लोगों को समाज में मानसिक, आर्थिक, शारीरिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। लखनऊ में धरना देते देते हम लोगों का जो साहस है वो काम करना छोड़ रहा है, मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही है कि लखनऊ में कैसे द्वारा इतनी भारी संख्या में पहुंचा जाए। बेरोजगारी का दंश हम लोग झेल रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको केवल बताने से नहीं कहा जा सकता है। जो अभ्यर्थी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है वो खुद समझ सकता है क्या समाज कितनी ताहने देता है, कितने क्या क्या देखना पड़ता है। ये तो हमारे वही भाई बहन समझ सकते हैं जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि हमें पूर्ण विश्वास है और पूर्ण उम्मीद है। साथियों, बिना उम्मीद के कोई काम हो ही नहीं सकता कि हम लोग 100% स्कूल में होंगे, प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, लेकिन इसके लिए सभी भाइयों बहनों को एक बार पूरे मन से, पूरे एकजुटता के साथ हम लोगों को एक सही मार्गदर्शन में काम करना है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, जब 5 जनवरी 2022 से पहले जब लिस्ट आई थी तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि लिस्ट भी कभी निकल के आएगी। तत्कालीन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने बड़े सदन में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कोई गलती नहीं हुई है आरक्षण में, लेकिन एनसीबीसी की रिपोर्ट के बाद और हम लोगों के जो सत्य के कारण हम लोग धरना कर रहे थे, इस कारण बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे डेलीगेशन को बुलाया और हम लोगों को नियुक्ति दी। तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की बात को जरूर सुनेंगे और बहुत जल्द हम लोगों को नियुक्ति देंगे। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हमारे भाई बहन हैं और 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। कल हमारे अनेक भाई बहन
अलीगढ़ में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिले जाके, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने वही गोल मोल जवाब दिया, जिससे हमारे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों को बहुत बड़ा आहत हुआ। मैं मान सकता हूं कि विधिक राय लेनी है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को, लेकिन मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि क्या हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों की पीड़ा को समझिए माननीय मंत्री जी, और जिस उम्मीद के साथ हम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये तो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी ही समझ सकते हैं। बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बेसिक शिक्षा मंत्री हम सभी ओबीसी एससी समाज से बने हैं, तो अब आप हमारे समाज के हैं, हम लोगों का हित करिए। और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के आदेश के पश्चात ये लिस्ट आई थी। अब जो अधिकारियों की लचर पैरवी के कारण ये लिस्ट क्रैश हुई। अब इस लिस्ट पे क्या हो, कैसे हो, ये सब सरकार के हाथ में बात होती है। आपको कैसे अंदर करना है, कैसे क्या करना है, सरकार ने पॉलिसी बनाने के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए कह दिया है जो कि अवैध रूप से चयनित हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, और भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं 6800 की लिस्ट में पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से कि माननीय महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सब लोगों की बात को सुने और जल्दी से जल्दी हम लोगों की समस्या का निदान करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय तक जब हमारी ये बात पहुंचेगी तो जल्द से जल्द हम लोगों को समस्या का निदान मिलेगा और हम लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने विद्यालय में होंगे। साथियों, इसके साथ साथ मैं अपने 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी भाई बहन एकजुट हो जाएं। बहुत एकजुटता की जरूरत है। तमाम ऐसे साथी हैं जो न तो कहीं सिलेक्टेड हैं, न कुछ, उन्होंने केवल यही रोजगार से निकाल लिया है कि चलो याची बनवा रहे हैं, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए किसी के नाम पर, किसी के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा करेंगे। आप लोगों ने देखा तो किसी भी भाई बहन को बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशान न हो। बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, रेट डालने के लिए, याची बनने के लिए ये तमाम समय हम लोगों के पास होगा। अगर इस समस्या का समाधान हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत हितकर होगा। साथियों, जो ये 17 अप्रैल को डेट लगी हुई है, इस डेट पर जो सरकार का है, सरकार कह सकती है कि 90 दिन का टाइम दिया गया है, तो जरूर कुछ न कुछ इस पर सरकार की तरफ से कोई स्टंट आएगा और सब लोग, जो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था, या जो आगे जो वार्ता होनी है, या हम लोगों का जो नेतृत्व करता है, उनसे उनके आह्वान पर जो जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन सभी भाई बहन एक बार पुनः तैयार रहें कि हम सभी उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात को पहुंचाएंगे। साथियों, हमने कहा था, अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं और इसके साथ साथ पुनः निवेदन कर रहा हूं सभी भाइयों से, बहनों से कि जो जिस इलाके में रह रहा है, जिस ग्राम पंचायत में रह रहा है, ग्राम पंचायत स्तर से ये काम कराइए, हर प्रधान से लिखवाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेटर पैड कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। आप अगर किसी ग्राम पंचायत में हैं तो ग्राम पंचायत से कराइए। छोटे छोटे स्तर से जब हजारों की संख्या में वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में ये पत्र जाएंगे तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को संज्ञान में लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री महोदय को जब ये हजारों की संख्या में पत्र जाएंगे तो साथियों जरूर इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग, छोटे छोटे काम हैं ये जरूर करिए, एक एक रजिस्ट्री का सब लोग लक्ष्य रखिए
जरूर एक एक दो दो रजिस्ट्री हम लोग करेंगे, रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे, फैक्स के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से। तो साथियों जल्द से जल्द हम लोग कामयाब होंगे और उम्मीद है कि हम लोग को भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिलेगी, कोर्ट के बाहर ही रास्ता प्रशस्त होगा। साथियों उम्मीद रखना, एक उम्मीद के दम पर ही दुनिया टिकी हुई है और उम्मीद से ही हम लोग सफल होंगे। तो मैं आपका भाई सुनील यादव पुनः आपसे निवेदन करता हूं, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा धैर्य बनाते हुए रखिए, हम लोग जल्द कामयाब होंगे। मैं आपका भाई, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।